Welcome back to the channel. Welcome back to the Python for Beginner course 1. So this is the day 15. आज हमारा 15 डे है और आज का हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है जो मेन है वो ये है कि आप लिस्ट पढ़ोगे और लिस्ट के मेथड्स देखोगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट चीज पे जो हम चेक करने वाले हैं, व्हाट इज लिस्ट। लिस्ट होता क्या है? लिस्ट होता क्या है ये बोलो। मैं इससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि जैसे कि हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें वैल्यू स्टोर कराते हैं 10। बट मैं आपको कहती हूँ कि आप एक वेरिएबल लीजिए एज नाम का। ओके, एक एज नाम का वेरिएबल लीजिए और उसके अंदर आपके क्लास के जितने भी बच्चे हैं सबकी एज स्टोर करवा दीजिए। 12, 13, 15, 16 और ऐसा कुछ भी, सारी की सारी एज आप स्टोर करवा दीजिए। ठीक है, तो ये थी एज बच्चों की। अब मैं बोलूं कि जो एज में जो तीसरा एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट है, उसकी एज बताओ, एज बताओ। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। हाँ, लेकिन ये जो मैंने आइडिया बोला है ना कि एक वेरिएबल के अंदर सारे के सारे बच्चों की एजेस स्टोर करवाना एक क्लास के, इसे ही आप क्या कहते हो? इसे आप कहते हो, क्या कहते हो आप इसे? इसे आप कहते हो लिस्ट। दिस इज कॉल्ड लिस्ट। क्या होता है ये होता है आपका लिस्ट। क्या होता है ये? लिस्ट। मल्टीपल वैल्यूज वन वेरिएबल में स्टोर करवाना ही लिस्ट है। तो लिस्ट का मतलब क्या हुआ? तो देखो यहाँ पर लिस्ट की डेफिनेशन क्या हुई? स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज इन अ वेरिएबल in a variable called list। हाँ, अब देखो लिस्ट में सिर्फ यही नहीं, आप और भी चीजें स्टोर करवा सकते हो। जैसे कि मैंने एक अभय नाम की लिस्ट बनाई। ओके, अभय, अभय नाम की लिस्ट बनाई और उसमें अभय के सारी डिटेल है। जैसे कि 12 साल उसकी एज है और उसका सरनेम है माथुर, है ना, और वो क्लास में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है? क्लास में पढ़ता है 8th क्लास में। ठीक है, ये सब कुछ मैंने बता दिया। उसकी हाइट है कुछ 5, ओके 5 फीट, तो मैंने ये भी स्टोर करवा दिया। ठीक है, और अगर बात करें तो हाँ, उसके परसेंटेज थे लास्ट ईयर के 7th के परसेंटेज थे उसके, कितने थे? 78.8%। ये भी स्टोर करवा दिया। तो अब मुझे बताओ कि इसके अंदर मैंने क्या क्या स्टोर करवाया है। ये जो 12 है वो कैसा डेटा है? ये जो 12 है ये इंटीजर डेटा है। ठीक है, एज इट इज। ये जो माथुर लिखा है ये कैसा डेटा है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे स्ट्रिंग है। जी हाँ, आपने सही बोला, ये स्ट्रिंग है। फिर अगर मैं वापस पूछूं कि 8 कैसा डेटा है तो आप बोलोगे ये इंटीजर है। ठीक है, अब मैं पूछूं कि ये 5 फीट कैसा डेटा है, आप बोलोगे ये स्ट्रिंग है। ठीक है, और अब मैं पूछूं आपसे कि ये जो 78.8 लिखा है ये कैसा डेटा है, तो आप बोलोगे कि ये क्या है? ये फ्लोट है, क्योंकि इसमें डेसिमल आ गया, पॉइंट लगा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि आप लिस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर करवा सकते हो। हेट्रोजीनियस, हेट्रो हेट्रोजीनियस जीनियस टाइप ऑफ डेटा प्रिंट करवा सकते हो, डेटा स्टोर करवा सकते हो। इतना समझ आया आपको? हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, क्योंकि ये सारा स्ट्रिंग नहीं है। पर जो दूसरी लैंग्वेजेस होती है ना, सी होती है, C++, तो वहां पर अरे चलता है लिस्ट की जगह, वो भी मल्टीपल स्टोर करता है वैल्यूज, लेकिन वहां पर डिफरेंट ये होता है कि वो सिंगल सेम टाइप का डेटा स्टोर करता है। मतलब कि उसके अंदर जब आप अरे बनाओगे तो ये सब कुछ एक टाइप का होना चाहिए। अगर आपने इंटीजर लिया तो इंटीजर, अगर आपने स्ट्रिंग लिया तो स्ट्रिंग। अब
अब इसका हम देख लेते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है भाई इसका? सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है कि ये रिप्रेजेंट होता है किस चीज से? ये रिप्रेजेंट होता है आपके ये रिप्रेजेंट होता है आपके स्क्वायर ब्रैकेट से, और इसको आप सेपरेट किससे करते हो? सेपरेट करते हो आप कॉमा से। ठीक है, ये याद रखिएगा, कॉमा से सेपरेट होता है। और ये जो आप लिखते हो ना, इसके अंदर जो भी वैल्यूज लिख रहे होते हो, जैसे कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये जो नादिया लिखा है ये हो गया, इन सब चीजों को आप क्या कहते हो? एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट बोलते हो। एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट का मतलब क्या होता है? द डेटा ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, अब जो लिस्ट का नाम है, अब देखो ये जो मैंने लिस्ट 1 लिखा है ना, ये क्या है? मेरा लिस्ट का नाम है। ठीक है, और जो वैल्यूज है, डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज स्टोर कर रहे हो आप, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज, मल्टीपल डेटा स्टोर कर रहे हो, तो हर एक डेटा को आप सेपरेट करवाते हो। सेपरेट किस चीज से करवाते हो आप? सेपरेट करवाते हो आप कॉमा से। ठीक है, अब देखो, अब मैं ये चीज आपको, ये मैंने एक लिस्ट लिया है और इस लिस्ट के अंदर मैंने ये सारी की सारी चीजें डाल दी है। ठीक है, पूरा की पूरा डेटा डाल दिया। अब मैं इस लिस्ट को प्रिंट करवा रही हूँ, तो प्रिंट करूंगी तो ये पूरी की पूरी लिस्ट ऐसी कैसी आ जाएगी। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, मतलब कि एलिमेंट्स आगे पीछे नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या? एलिमेंट्स आगे पीछे नहीं होंगे, देखो वैसी की वैसी है। 12 फर्स्ट पे था, 13 सेकंड पे लिखा था, उसके बाद 45 लिखा था, 45 आ गया, 67 एज इट इज, लास्ट एलिमेंट मेरा 45 है। ठीक है, मतलब ऑर्डर चेंज नहीं होता है। दूसरी चीज क्या कि यहाँ पर देखो डुप्लीकेट्स एलिमेंट है, 12 दो बार आ रहा है, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स अलाउ करता है आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखा है मैंने? कि ऑर्डर्ड होते हैं, जैसा आपने लिखा है, जैसा स्टोर करवाया है वैसा ही प्रिंट होगा। दूसरा क्या लिखा है? डुप्लीकेसी अलाउ है, अलाउ करता है कि आप रिपीट कर सको एलिमेंट्स को। तीसरा क्या है? म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? आप इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, मतलब एलिमेंट्स को चेंज करना, एलिमेंट्स को अपडेट करना, उनकी वैल्यूज को चेंज ना करते हुए, और रिमूव करना, और यहाँ तक कि डिलीट कर देना पूरी लिस्ट को, ये सब कुछ होता है म्यूटेबल में। ठीक है, दूसरी उसके बाद होती है आपकी, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे कि ये जो मैं यहाँ पर लिस्ट मैंने पूरी की पूरी प्रिंट करवा दी है। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि ये जो लिस्ट में जो 67 पे 67 वाला है जो एलिमेंट है ना, वो वाला एक्सेस करके दे दो मुझे, बस 67 ही चाहिए मुझे इस लिस्ट के अंदर से। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आपको तो पता ही नहीं है कैसे करते हैं, तो चलो समझते हैं फिर। देखो, इसी चीज को आप इंडेक्सेस बोलते हो। आप क्या करोगे? हर एक एलिमेंट को एक नंबर असाइन कर दोगे, जैसे कि मैंने 12 को 0 दे दिया। ठीक है, एक तरह से उनको एड्रेस दे रहे हो। 13 को 1 दे दिया, 45 को 2 दे दिया, 67 को मैंने क्या क्या एड्रेस दे दिया? 3 दे दिया। एज इट इज मैंने 90 को क्या दे दिया? 4 दे दिया। ये जो मैंने एड्रेस दिया है ना, इस एड्रेस के थ्रू मैं क्या कर पाऊंगी? एलिमेंट को एक्सेस कर पाऊंगी, सिंगल एलिमेंट को एक्सेस कर पाऊंगी इस एड्रेस के थ्रू। और इस एड्रेस को आप क्या बोलते हो भाई? इसी को बोलते हो आप इंडेक्स। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं मुझे 67 एलिमेंट चाहिए, तो आप बोलोगे अच्छा कौन से इंडेक्स पर है वो? हाँ जी, ये 3 इंडेक्स पर है। ठीक है, तो अभी देखो 67 कौन से इंडेक्स पे? अगर 0 पे देखो 12 है जो वो आपके कौन से इंडेक्स पर है? 0 पर है। 13 है जो आपका कौन से इंडेक्स पर है? 1 पर है। 45 है जो आपका वो कौन से इंडेक्स पर है? 2 पर है। और एज इट इज 67 है जो आपका वो कौन से इंडेक्स पर है? 3 पर है। तो अब आप क्या बोलोगे कि थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है, क्या बोलोगे? थर्ड इंडेक्स की वैल्यू मुझे दे दो, मुझे दे दो, यही बोलोगे ना? हाँ, तो वो बोलेगा ले लो। बस उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? उसका सिंटेक्स पता होना चाहिए। तो सिंटेक्स क्या है कि आपको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, आप आपकी लिस्ट का नाम लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे और उसमें वो इंडेक्स की वैल्यू लिख दोगे जो आपको डालनी है, जो आपको चाहिए। तो थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट चाहिए, तो थर्ड डाल दिया मैंने। तो इससे क्या होगा? वो उस इंडेक्स पर, उस एड्रेस पे कौन रहता है वो देगा, एड्रेस नहीं देता है। ठीक है, 67 प्रिंट करेगा। तो चलो देखो क्या प्रिंट करा उसने? 67। ठीक है, अब एक और चीज देखो, पहले इंडेक्स पे जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा इंडेक्स 0 पर होता है। एक चीज तो ये समझ लो, 0 इंडेक्स पे क्या होगा? हमेशा पहला एलिमेंट होगा। तो अभी फिलहाल 12 है। ठीक है, तो 0 क्या हुआ? क्या हुआ? 0 0 हुआ आपका
जीरो स्टार्टिंग हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट हुआ इंडेक्सेस, इंडेक्सेस का। ठीक है, इतना समझ आया? फर्स्ट लिख दिया, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं, इसको करती हूँ कट। अब मैं अगर फर्स्ट एलिमेंट बोलूं तो ये मैंने 0 लिख दिया, तो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। अब देखो मेरी बात सुनो, आपके पास अभी तो ये बहुत कम डेटा है, इतना सा डेटा है, तो आपने देखकर बता दिया लास्ट एलिमेंट कहाँ है, गिन लोगे आप कि ठीक है लास्ट एलिमेंट यहाँ पर है, इंडेक्सेस काउंट कर लोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 करके आप 7 पे जो भी है वो पालोगे। पर अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा है, आपको ये भी नहीं पता है कि कितने थाउजेंड है, तो फिर आप इस केस में क्या करोगे? देखो, तो आपको पहले याद करना है कि जब आप इंडेक्सेस करते हो तो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और सो ऑन चलता है। ठीक है, तो 0 हो गया आपका फर्स्ट एलिमेंट और 1 हो गया आपका सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो गया 0 हो गया फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और 1 हो गया आपका सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस। तो देखो 0 हमने लिखा था, इंडेक्स दिया था 0, तो उसने क्या प्रिंट करा 12। तो अब आप बोलो, अगर मैं आपको बोलूं कि लास्ट का भी हम ऐसे रख सकते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट को तो पता कर ही सकते हैं। तो देखो कैसे करते हैं। हाँ, ये उठाओ, एक मिनट, यहाँ यहाँ लेके आ जाओ। ठीक है, अब देखो जो लास्ट में 90 वाला एलिमेंट है, ये 90 वाला, उसकी अगर मैं वैल्यू दे दूं कुछ, तो 90 को मैं बोलूंगी -1। क्या बोलूंगी? -1। एज इट इज मैं इधर लास्ट सेकेंड एलिमेंट को बोलूंगी -2। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं लास्ट थर्ड को -3। क्या बोलूंगी मैं? -3। ओके, और फिर मैं -4, माइनस में इंडेक्सिंग कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। कहां से इंडेक्सिंग स्टार्ट करी? -1 से, तो कहां तक की जाएगी इंडेक्सिंग? -5 तक के। अब इसी चीज को आप क्या करोगे, ये यहां पर से उठाओगे और यहां रख दोगे। अब अगर मैं बोलूं लास्ट एलिमेंट दे दो, तो आप क्या बोलोगे? ये लिखा मैंने एज, इसके अंदर मैंने क्या करा? -1 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या था मेरा, इससे मैंने क्या पाया? लास्ट इंडेक्स पा लिया। यहां पर लिखा -1, तो इससे मुझे लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा। देखो, थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, इतना डेटा कि आप पता नहीं कह सकते लास्ट एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सिर्फ -1 लिख दोगे उस डेटे का नाम लिखकर, तो यहाँ पर आपको लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा, जो देखो यहाँ पर 45 है। राइट, और ये लास्ट में कॉमन नहीं आता है अगर कुछ एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ से हम कॉमा हटा देंगे। अब अगर मैं बोलूँ लास्ट थर्ड, तो -3 कर दोगे आप, तो लास्ट थर्ड मिल जाएगा। ठीक है, इससे आप आपके डेटा को क्या कर सकते हो? कीप ट्रैक रख सकते हो। देखो लास्ट थर्ड क्या है मेरा? 12 है। ठीक है, चलो अब इधर आओ और देखो अभी अब तक हमने क्या देख लिया? नेगेटिव इंडेक्सेस देख लिया हमने, इंसर्ट करना देख लिया, एक्सेस करना देख लिया एलिमेंट को, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, इंसर्ट एक्सेस देख लिया, नेगेटिव इंडेक्स देख लिया। अब अपडेट करना सिखाते हैं। देखो, अगर मैं बोलूं कि ये जो 6 7 90 है ना, इसको अपडेट करके सिर्फ 90 कर दो, तो इसको अपडेट कैसे करेंगे? ये एज लोगे आप, कौन से एलिमेंट, कौन से इस पे ये 0 1 2 3 पर है, 3 इंडेक्स लिया आपने, इक्वल्स टू में आपको कौन सा एलिमेंट चाहिए, उसकी जगह पे 90। अब देखो यहां पर अगर अब मैं प्रिंट करवाऊंगी मेरी पूरी की पूरी लिस्ट, तो वहां पर 6 7 90 की जगह पे क्या मिलेगा? 90। ठीक है, इस तरह से आप अपडेट करते हो वैल्यूज को और चेंज करते हो वैल्यूज को। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या था? रिमूव करना। तो रिमूव करने के लिए आपको मेथड यूज करना पड़ेगी लिस्ट की। एज डॉट लिखते हो मेथड यूज करने के लिए, और उसके बाद रिमूव। अब रिमूव के अंदर वो आपको पास करना है जो आप रिमूव करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 6 7 90 रिमूव करना चाहती हूँ, तो ये मैंने एलिमेंट पास कर दिया। देखो
6790 रिमूव हो गया, चले गया, एंड हो गया, और साथ साथ में बाकी सब शिफ्ट भी हो गए। तो इस तरह से रिमूव काम करता है। ठीक है, अब अगर मुझे कोई सा एलिमेंट ऐड करना है तो ऐड कैसे करते हो आप? अपेंड मेथड यूज करके। ये अपेंड मेथड यूज करोगे आप और उसमें एलिमेंट ऐड कर दोगे। जैसे कि मैं क्या ऐड करती हूँ इसके अंदर, 67 8 कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमेशा कहां पर ऐड होगा? लास्ट में जाकर ऐड होता है। देखो, अब इसको फिर से रन करते हैं। देखो 67 लास्ट में ऐड हो गया अपेंड मेथड से। पर अगर मैं बोलूं कि मुझे है ना थर्ड नंबर पे, थर्ड इंडेक्स पर एक एलिमेंट ऐड करवाना है, दैट इज 1, इंसर्ट करवाना है, तो मैं इंसर्ट मेथड यूज करूंगी। कौन से नंबर पर? थर्ड नंबर पे, तो पहले इंडेक्स का नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद वो एलिमेंट जो मुझे करवाना है दैट इज 1। ठीक है, वो वैल्यू। तो देखो थर्ड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स कौन सी है आपकी? 0 1 2 6 7 90 की जगह पे क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो देखो 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप एक स्पेसिफिक जगह पर इंडेक्स पर इंसर्ट करवा सकते हो इंसर्ट मेथड का यूज करके। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि मुझे ये एज नाम के वेरिएबल में ही ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है ना, इसको मुझे उल्टा करवाकर स्टोर करवाना है, तो रिवर्स नाम की मेथड यूज करते हो आप। बस अब देखो, देखो रिवर्स हो गई। 45 फर्स्ट एलिमेंट बन गया, 12 12, फिर 6 7 90, फिर 45, फिर 13 और 12, इस तरह से रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अब रिवर्स भी बता दिया मैंने आपको, ऐड बता दिया, रिमूव बता दिया। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, दैट इज स्लाइस करना। अगर मैं बोलूं मुझे ये सेकेंड इंडेक्स से लेकर लास्ट सेकेंड इंडेक्स तक के की सारे के सारा डेटा दे दो, और सपोज करो आपके पास डेटा है थाउजेंड्स में, तो आप क्या करोगे? आप यूज करोगे स्लाइस ऑपरेटर का। स्लाइस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? कुछ पार्ट स्लाइस कर लेना, जैसे कि हम बोलते हैं ना केक में से कुछ पार्ट स्लाइस करके सबको बांट दो। ठीक है, ऐसा। सबसे पहले आप क्या बोलते हो? वो स्टार्टिंग पॉइंट जहां से स्लाइस करना है, और वो एंडिंग पॉइंट लिखते हो फिर जहां तक के स्लाइस करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा 2 और एंडिंग पॉइंट है -2, लास्ट सेकेंड तक के, मतलब यहां तक के। और 2 क्या हो जाएगा मेरा? यहां से लेकर यहां तक के का मैं स्लाइस करवा रही हूँ पोर्शन। चलो अब देखते हैं काम करा के। देखो स्लाइस हो गया, यही स्लाइस करवाना था मुझे। ठीक है, -2 से। अब मुझे ये बताओ ये 12 क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो स्लाइसिंग है ना, ये रेंज फंक्शन की तरह काम करता है। आपने फॉर लूप में रेंज देखा होगा, अगर आप 0 से लेकर 1 से लेकर क्या करते हो, 1 से लेकर 10 लिखते हो, तो वो कहां तक के चलता है? 1 से लेकर 9 तक के चलता है। वैसे ही अगर आप -2 लिखोगे तो ये -3 तक की चलेगा, इसलिए उसने इतना एलिमेंट्स दिया। -3 नहीं, -1, क्योंकि हम नेगेटिव इंडेक्स यूज कर रहे हैं। लास्ट तक के बोलोगे तो पीछे तक के चलेगा। ये देखो आ गया सारा के सारा। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे लिस्ट चाहिए लेकिन उसके अंदर का डेटा नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप एज फंक्शन यूज करोगे, डॉट क्लियर यूज कर लोगे। इससे क्या होगा? इससे आपका जो पूरा की पूरा डेटा है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपका जो वेरिएबल एज वो अभी भी रहेगा, और वो भी लिस्ट के तौर पे ही रहेगा, मतलब लिस्ट खाली हो जाएगी। तो देखो खाली लिस्ट आ गया, इसका मतलब होता है एम्प्टी लिस्ट, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स नहीं है। पर अगर मैं बोलूंगी मुझे लिस्ट ही डिलीट करवाना है, तो क्या करोगे? डेल कीवर्ड यूज करोगे और उसके अंदर एज लिख दो। ठीक है, अब देखो ये अगर रन हो जाएगा तो जब मैं प्रिंट करवाऊंगी एज, तो क्या एरर देना चाहिए? क्योंकि अब एज नाम की कोई लिस्ट है ही नहीं। तो देखो एरर आएगी क्या? एज इज नॉट डिफाइंड, उसने एरर दे दी, क्योंकि यहां पर तो एज डिलीट ही हो गया ना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।